शमिष्ठा पनोली जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनकी बेल जो है वो एक्चुअल एक बहुत बड़ी डिमांड बन चुकी है। नेशन वाइड अगर आप देखो तो लोग ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं एंड एक्टर्स, सेलिब्रिटीज एंड पॉलिटिशियंस लाइक कंगना रनौत, पवन कल्याण आर एक्चुअली कमेंटिंग ऑन द मैटर कि क्यों एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट जो थी, जो कि पुणे लॉ यूनिवर्सिटी में आराम से पढ़ रही थी, उसको अरेस्ट किया गया है। अगर आप देखो तो ये जो पूरा मुद्दा है वो एक्चुअल में इसीलिए बना क्योंकि 14 मई को शी वॉज वेरी वोकल अबाउट ऑपरेशन सिंदूर एंड शी पोस्टेड अ वीडियो जिसमें वो क्रिटिसाइज कर रही थी बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज को उनकी चुप्पी के लिए। अगर आप देखो तो इसी पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा जो था वो सोशल मीडिया पे आतंक मच गया, जिसके चलते उनको जो अपनी वीडियो थी वो डिलीट भी करनी पड़ी एंड उसके साथ साथ एक अपॉलॉजी भी इशू करनी पड़ी। लेकिन जो मामला था वो यहाँ ठंडा नहीं हुआ क्योंकि एक्चुअल में इस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था 30 मई को गुरुग्राम से। अगर आप देखो तो भारतीय न्याय संहिता के तहत उन पे हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स, प्रमोटिंग एनमिटी बिटवीन ग्रुप्स और पब्लिक मिसचीफ करने के जो चार्जेस है वो लगाए गए हैं। शी इज रिमांडेड फॉर अ 14-day जुडिशियल कस्टडी टिल जून 13। अब आप लोग सोचेंगे कि ये जो केस है वो इन पर्टिकुलर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो पॉलिटिकल लायबिलिटी काफी ज्यादा क्वेश्चन की जा रही है। साथ ही साथ पुलिस ने कैसे यहाँ पे एक्ट किया उसको भी क्वेश्चन लगाया जा रहा है एंड ऑल दैट सेड एंड डन अगर आप देखो तो इट रेजेस अ वेरी बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द वर्क एथिक्स ऑफ एक्चुअली द पुलिस एंड द जुडिशरी, बोथ ऑफ देम कंबाइंड। तो इसी पर्सपेक्टिव से हम इस पर्टिकुलर मुद्दे को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आपके ये यूपीएससी, सीएससी, जीएस पेपर 4 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल एक स्टडी हो सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जो आज का सेशन है वो शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या लीगल कंसर्न्स जो हैं वो अरेस्ट के साथ अलाइन करते हैं। तो अगर हम देखें तो ये जो पुलिस थी उन्होंने एक्ट किया एक हाराकीरी मैनर में। अब हाराकीरी क्या होता है, अगर आप इस टर्म को गूगल करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक रिचुअल सुसाइड है। ठीक है, ये जो सुसाइड है वो मेजरली बेली को कट करके किया जाता है। बट अगर हम इसको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में डिस्कस करें तो प्रेजेंट कंटेक्स्ट में इसका मतलब होता है कि किसी ने भी ज़्यादा कुछ सोचा समझा नहीं बल्कि एक रैश डिसीजन ले लिया। काफ़ी हेस्टीली ये जो अरेस्ट थी वो कर ली गई, क्योंकि अगर आप इस पर्टिकुलर केस को थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको मालूम चलेगा कि जो आपका वारंट होता है उसको इशू करने से पहले ही किसी ने, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी, उनको रीच आउट नहीं किया, रादर जाते ही उनको जुडिशियल उनके पास वारंट था उसको इशू करवाया एंड गॉट हर अरेस्टेड। तो उसी पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है क्योंकि बेल प्ली भी फाइल की गई, उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया एंड साथ ही साथ जो उनका लैपटॉप और फ़ोन है उसको भी सीज कर लिया गया। कोर्ट ने पुलिस कस्टडी डिनाई कर दी है उस पूरे मुद्दे के लिए, शर्मिष्ठा पनोली के लिए, और जुडिशियल कस्टडी हाउएवर इस पूरे मुद्दे में अलाउड है। अगर आप देखो तो ये मुद्दा जो है वो फिर से स्पार्क अप इसीलिए हुआ है क्योंकि वेरेवर शी इज केप्ट वो कंडीशंस अच्छी नहीं है एंड शी इज ऑल्सो डिनाइड द बेसिक राइट्स। बेसिक राइट्स कैसे कैसे? शी हैज नॉट बीन गिवन एक्सेस टू न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड इन सब के अलावा अगर आप देखो तो शी इज ऑल्सो नॉट कीपिंग वेल, हेल्थ कंडीशंस अच्छे नहीं हैं, येट शी इज केप्ट in the custody as you see and she is kept in the अलीपुर वुमेन्स करेक्शनल होम। अगर आप देखो तो जो लॉयर है शर्मिष्ठा का, उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि कोई भी हाइजीनिक टॉयलेट नहीं है, उनको न्यूज़पेपर और मैगजीन की एक्सेस नहीं दी जा रही, किडनी स्टोन होते हुए भी उनको जो है प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, जिसके चलते मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने एक रिपोर्ट मांगी है जो कि जून 4 यानी कि परसों आपकी ड्यू है अगर आप इस वीडियो को आज देख रहे हैं तो। ठीक है, तो इसी सब पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो लीगल कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा बैकलैश में है विथ रिस्पेक्ट टू वॉट एवर इज हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर केस, क्योंकि जो बार काउंसिल है उसने बोला कि अरेस्ट जो है वो एक एक्सेसिव और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मूव था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला कि शर्मिष्ठा जो है उनको स्केप गोट किया जा रहा है एंड दिस इज नो वे, इन नो वे जस्टिस जो कि सर्व की जा रही है, क्योंकि
she had already apologized to this matter. And also it is being said कि this in particular is a violation of Article 21, क्योंकि उनको उनकी लाइफ डिग्निटी से जो है वो जीने का मौका नहीं मिल रहा है, रादर शी इज बीइंग ट्रीटेड जैसे उन्होंने एक बहुत ही हीनियस क्राइम कर दिया है, जबकि इट वाज जस्ट अबाउट हर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर आप इस पे पॉलिटिकल फॉलआउट देखो तो बीजेपी इसको सिलेक्टिव टारगेटिंग के जैसा फ्रेम आउट कर रहा है, जिसपे कंगना रनौत ने तो काफ़ी खुल के बोल दिया है कि बंगाल को नॉर्थ कोरिया बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पवन कल्याण ऑल्सो सेड कि सेक्युलरिज्म जो है वो एक टू वे स्ट्रीट है एंड इट शुड बी डेल्ट लाइक दैट। टीएमसी ने हालांकि इस पूरी अरेस्ट को डिफेंड किया है, बोलते हुए कि आप लीगल प्रोसेसेस जो हैं उसको होने दें, उसके बाद हम बात करेंगे। हालांकि इस पे ज़्यादा कुछ हम लोगों को एज सच देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई डेवलपमेंट आएगी। इसी के साथ साथ अगर आप देखो तो दिस हैज़ बिकम अ मूवमेंट। इसको हम कैसे समझ सकते हैं, इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जस्टिस फॉर शर्मिष्ठा का जो हैशटैग है इट इज़ ट्रेंडिंग। उनको नीदरलैंड से सपोर्ट मिल रहा है, जो लीगल स्टूडेंट्स हैं और एक्टिविस्ट हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा खुल के उनको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो पब्लिक प्रेशर है वो क्रिएट किया जा रहा है ताकि शर्मिष्ठा को फेयर ट्रीटमेंट मिले और जल्द से जल्द उनको बेल भी मिल जाए। तो उसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो आपका क्या मानना है विथ रिस्पेक्ट टू वट एवर इज़ हैपनिंग, ये मैं जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, जिसको प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि शर्मिष्ठा ने जो भी कमेंट किया क्या वो एक्सेप्टेबल था, एंड अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, और अगर था तो फिर वॉट एवर इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट स्टेटस क्वो आपका उस पर क्या संज्ञान है। अगर आपकी ओपिनियन बिल्डिंग हो गई हो तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जिसमें अनअकैडमी आप सभी के लिए लेके आया है 19999 की ऑफरिंग पे GS प्लस CSAT का कोर्स। हमारे जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं 4 जून से, तो आप NST लाइव का कोड जो है वो यूज़ कर सकते हो और मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो अवेल कर सकते हो, जिसके पर्सपेक्टिव से आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्लियर हो ही जाए। बिल्कुल भी मत भूलना कि डिस्काउंट्स के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए, स्ट्रैटेजी प्लानिंग एक्सेट्रा के लिए आपको ये कोड यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड उसी के साथ साथ अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। विल सी ईच अदर सून ऑन द सेम चैनल एट लेट्स क्रैक UPSC CSE। अगर आपको तब तक कोई भी डाउट आता है तो फील फ्री टू कनेक्ट। सो यस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।